हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट का रिवीजन। ठीक है, तो बस प्यारे बच्चों आप लोग थॉरली देखिएगा, आपको सारे कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगे और मैं कम से कम समय में आप लोगों को सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर सके। ठीक है, ये बेसिकली आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट का रिवीजन। तो आप लोग एक काम करिएगा, नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। देखिए मैंने बहुत प्रॉपर नोट्स आप लोग को दिया है, इससे क्या होगा भैया, आपका कंसेप्ट तो बिल्ड ही होगा और कम समय में आप लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए मैं स्लाइड वाइज सारी चीज़ें आपको बताऊंगा पॉइंट आउट करते, तो बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि जो हमारा पहला चैप्टर केम का रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें हमारे बेसिकली इसमें हमें कवर क्या करना है। तो देखिए प्यारे से मैंने टॉपिक्स आप लोग के लिख दिए कि टॉपिक कवर इन द चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में लेंगे, हमारा बेसिक कुछ टर्म है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग केम का रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और फिर प्यारे बच्चों लोग अपना देखेंगे कि हम लोग बैलेंस केम का रिएक्शन क्या होता है और कैसे करते हैं, इसको मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया, तो उससे आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर कोरोजन और रेंसिडिटी। यही सब प्यारे बच्चों की मेजर टॉपिक है, लेकिन इसके भी सिवाय जो हमारी सब टॉपिक्स हैं उसको मैं बेसिकली कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक वाइज। तो हम अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते। देखिए इंट्रोडक्शन में इसमें बेसिकली हमें दो टर्म के बारे में बताया, जो प्यारे बच्चों में जो चीज़ पढ़ी थी कि एक हमारा फिजिकल चेंज होता है, दूसरा हमारा प्यारे बच्चों क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो फिजिकल चेंज हमने क्या सीखा था कि जो हमारा फिजिकल चेंज होता है वह आप स्टेज हमेशा दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आइस है, इसको आपने मेल्ट कर दिया, वाटर बन गया, फिर वाटर को फ्रीज करेंगे तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो प्यारे बच्चे जो हमारा फिजिकल चेंज होता है उसमें आप लोग वह स्टेज दोबारा ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसके साथ हम लोग इसे और क्या कहते हैं, इसे हम लोग टेम्पररी चेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, टेम्पररी चेंज भी कहते हैं। आगे बात हम लोग प्यारे बच्चों, एक बात और हमें ध्यान रखने की, हमारा जो फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब पुराना ही हमें ऑब्टेन होगा। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों केमिकल चेंज के बारे में। तो केमिकल चेंज में बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो केमिकल चेंज होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, वह परमानेंट चेंज होता है। ठीक है, मतलब आपने एक कागज का टुकड़ा लिया और इसे जला दिया, तो वहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों की नया चीज ऐश बन जाएगी। तो ऐश क्या होता है, ऐश राख होती है। तो उसमें बताइए आप लोग पेपर प्राप्त कर सकते दोबारा नहीं, वह एकदम परमानेंट चेंज हो गया। और प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या होगा, दो बातें यहाँ पर हमें ध्यान रखनी कि यहाँ पर आपका बेसिकली न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। और दूसरा प्यारे बच्चों यह क्या है, यह आपका बेसिकली परमानेंट चेंज है। ठीक है, आपको समझ में आए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। बेसिकली बस दो तीन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भैया जो हमारा फिजिकल चेंज होता है इसमें क्या होता है, यह टेम्पररी चेंज होता है और यहाँ पर जो नया सब्सटेंस नहीं बनता और हम दोबारा ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन वही केमिकल चेंज इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं अपने केमिकल रिएक्शन के बारे में कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो बेसिकली होता क्या है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन बहुत आसान। आपने मान लीजिए आपके पास दो चीज़ें, मान लीजिए ए नाम का एक एलिमेंट है और बी नाम का एलिमेंट है, आपने इसे कोई सी नाम का एलिमेंट बना दिया तो वही आपका केमिकल रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लें जर्नल तो हम लोग वाटर का एग्जाम्पल देखते हैं, हम H2 + O2 मिला देते हैं तो हमारा H2 बन जाता है, वही आपका केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा, केमिकल रिएक्शन जो प्रोसेस बाय दिस टू आर मोर सब्सटेंस रिएक्ट। मतलब कि कुल मिला जुला कर यहाँ कहने का ये कि भैया आपके दो सब्सटेंस है, जैसे हमने ए और बी लिया, इसको हमने रिएक्शन कराकर सी बना दिया तो यहाँ पर नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो यह क्या होगा, ये आपका केमिकल रिएक्शन होगा। और हमें क्या ध्यान रखना कि जो हमारा प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड होता है यानी A+B आपके क्या है, बताइए आप लोग, A+B आपके रिएक्टेंट है और हमारा जो चीज़ बनती है, जो नई चीज़ बनती है यानी सी जो हमारा नया चीज़ बन रहा है, इससे हम लोग बेसिकली प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों हम चलिए जान लेते हैं कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें फर्क क्या पड़ता है। तो देखिए इसमें चार फर्क पड़ता है। पहले चेंज इन द स्टेट हो जाता है, यानी प्यारे बच्चों कभी कभी आपका स्टेट ही चेंज होता है। यानी प्यारे बच्चों कुल मिला जुला क्या समझना है कि चेंज इन स्टेट में कि आपका सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है और गैस से सॉलिड हो सकता है। पहली बात समझ में आई कि चेंज द स्टेट का मतलब कि वह अपना सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से किसी में चेंज हो सकता है। ठीक है, और दूसरा बात चेंज इन कलर, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई रिएक्शन करवाया उसमें आपका कलर सब्सटेंस का चेंज हो गया। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कि हो सकता है आप रिएक्शन करवा रहे हैं, कोई गैस वहाँ से जनरेट हो सकती है, H2 हो सकती है, N2 हो सकती है। ठीक है,
और लास्ट पॉइंट क्या है कि हमारा चेंज इन द टेम्परेचर हो सकता है कि यानी आपका टेम्परेचर या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा। देखिए हमने दो चीज़ें पढ़ी थी प्यारे बच्चों कि हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में पढ़ा था कि नहीं, बिल्कुल पढ़ा था। तो वह क्या था, वह बेसिकली यही बताता है कि नहीं, जब आपकी हीट रिलीज हो रही है तो वह क्या है, एक्सोथर्मिक है। जब आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही है रिएक्शन में तो वह क्या होती थी, एंडोथर्मिक होती थी कि नहीं, बिल्कुल होती थी। तो यही चारों आपका हमें चेंज जरूर से ध्यान रखना है। कभी कभी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि बताइए आप लोग कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पर क्या चेंज होगा। बस ये चारों पॉइंट रखेंगे तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो देखिए केमिकल इक्वेशन बहुत आसान है। जिस तरह हम मैथ में नहीं पढ़ते थे कि हमारा क्या होता था, 2x + 3y = क्या होता था, मानते 5 होता था, यह क्या होता था, यह तो हमारा प्यारे बच्चों इक्वेशन होता था कि नहीं, बिल्कुल होता था। उसी प्रकार प्यारे बच्चों अगर मान ली दो आपकी केमिकल चीज़ें लिखी हैं, जैसे यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम लिखा प्लस ऑक्सीजन लिखा = मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो प्यारे बच्चों यही एक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल इक्वेशन, जिसके थ्रू हम लोग बताते हैं भैया हमारा रिएक्टेंट साइड में क्या है और प्रोडक्ट साइड में क्या है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मैंने बताया था कि जो चीज़ें हमारे रिएक्ट करेंगी वह क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। प्रोडक्ट मतलब कि जो हमारी नई चीज़ें फॉर्म होंगी वह क्या होगा प्यारे बच्चों, वही आपका प्रोडक्ट होगा। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन सिंपली एक रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ये अपने केमिकल रिएक्शन को दिखाते हैं कि कब कौन सा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी रिएक्शन बैलेंस क्यों होनी चाहिए। तो देखिए हमने डाल्टन का दो लॉ, डाल्टन के लॉ पढ़े थे कि उन्होंने क्या कहा था कि हमारा जो मास है या जो हमारा वेट है, नहीं सॉरी, मास हमारा न तो क्रिएट कर सकते न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर हमारा दोनों साइड इक्वेशन बैलेंस रहेगा तभी सेटिस्फाई होगा, नहीं बिल्कुल होगा। तो वैसे जो हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा मान लीजिए प्यारे बच्चों आप लोग 3x + 2y होता था, हमेशा बैलेंस कंडीशन में होता था कि नहीं, बिल्कुल होता। तो वही आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। देखिए प्यारे बच्चों ये हमारा शॉर्ट वीडियो की टाइप में है, यानी आपको क्विक रीजन हो रहा है, तो आपको मैं यहाँ बैलेंस करना नहीं सिखा पाऊंगी, तो वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो आप लोग को मैंने बना दिया, वहाँ पे आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारे दोनों चीज़ें हमने कौन कौन सी कवर की। तो पहली हमने प्यारे बच्चों कवर किया हमारा केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और दूसरा हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि हमने रिएक्टेंट लेकर हम लोग बेसिकली प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अब हमने इसे कुछ कैटेगराइज कर दिया कि ताकि हम लोग आसानी से समझ सकें हमारा रिएक्शन क्या होता है। तो इसमें हमने पहला हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है कम्बिनेशन रिएक्शन। तो बस एक लाइन में आप लोग को ध्यान है, कम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कि अगर आप लोग दो रिएक्टेंट ले रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा, कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए ए ले लिया और हमने बी ले लिया, यानी दो हमने सब्सटेंस ले लिया और हमसे प्यारे बच्चों बेसिकली हमारा सी यानी सिंगल ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, इससे हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। यानी सिंगल अगर प्रोडक्ट बनेगा तो वह क्या होगा, वह आपका कम्बिनेशन रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा। इसका देखिए एक एग्जांपल है, जैसे कि हमने CO ले लिया और उसमें H2O मिला दिया तो हमारा क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पता चल रहा है कि देखिए हमने दो रिएक्टेंट लेकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कौन सा रिएक्शन होगा बताइए आप लोग, यहाँ पर बेसिकली आपका कम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, समझ में आया। कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ये तो बहुत आसान है। तो प्यारे बच्चों जहाँ पर भी कोई भी आपका केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो प्यारे जो कुल मिला जुला रिडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दो स्पीसीज के बीच में। मानिए यानी आपने दो सब्सटेंस ले लिया, जैसे हमने CO ले लिया, H2O ले लिया और इन दोनों को H2 ले लिया। तो यहाँ पर अभी देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर बेसिकली किस चीज़ का खेल है। यहाँ पर बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही खेल है। ठीक है, तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन में एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस दोनों होता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी। और अब हम बात करते हैं अपने ऑक्सीडेशन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या होता है कि दो चीज़ हो सकता है, या तो इन्वॉल्व गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा यानी आपको ऑक्सीजन एलिमेंट मिलेगा, या तो आपका भैया लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा। अगर दोनों में से कुछ हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। समझ में आया। अगर कभी भी आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या तो भैया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। वो उसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है प्यारे, रिडक्शन प्रोसेस। तो रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, लॉस ऑफ क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या देख रहे हैं आप लोग, रिवर्स प्रोसेस है। तो बस आप लोग एक बात ध्यान रखें कि ऑक्सीडेशन को ध्यान रखेंगे तो आपका
प्यारे बच्चों कुल मिला जुला कर रिडक्शन ऑटोमेटिक याद रखें। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है आप ही लोग बताइए, यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और क्या हो रहा है, या तो भैया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन हो रहा है। तो बस हमें यही बात ध्यान रखना है कि इन दोनों में से कोई होगा तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे, और इसी में से कोई नहीं होगा तो हम लोग उसे रिडक्शन प्रोसेस कहेंगे। समझ में आया? देखिए मैंने इसका डिटेल वीडियो आप लोग को बना दिया, तो उसे आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। अब तक हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में समझा, उससे आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो अगर आपका कोई भी सब्सटेंस है जो आपको ऑक्सीजन दे, क्या प्यारे बच्चों, या ऑक्सीजन दे या तो आपका हाइड्रोजन को गेन करे, तो वह क्या आपको शो करेगा, वह आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करेगा। या तो और क्या हो सकता है, अगर कोई आपका सब्सटेंस है अपने आप रिड्यूस हो जाए, मतलब इससे क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, तब वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, ये दोनों जो आपकी बेसिकली डिफिनेशन दोनों आप लोगों को याद रखने, कोई दोनों में से अगर कोई एक भी फॉलो होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। दूसरी बात कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट होता है कि इसमें क्या होता है कि अगर कोई आपका सब्सटेंस आपको हाइड्रोजन दे दे और ऑक्सीजन का गेन कर ले तो उसे क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। या तो अदर डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस है अपने आप ही ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को रिड्यूस कर दे तो उसे क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो देखिए इसको ध्यान कैसे रखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इस बात का हमें ध्यान रखना कि यह सब्सटेंस खुद रिड्यूस होगा। यानी एक बात आप लोग समझ सकते हैं कि जस्ट अगर जहाँ पर रिडक्शन होगा वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जहाँ पर प्यारे बच्चों आपका ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लेकिन आप लोग पहचानना आना चाहिए। ठीक है, पहचानने के लिए मैंने बताया वीडियो में, तो उसे प्रेफर कर सकते हैं। हम बात करते हैं कोरोजन के बारे में। देखिए कोरोजन प्रोसेस आपने बहुत बार पढ़ा होगा। देखिए इसमें डिफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू दियर रिएक्शन विद ऑक्सीजन वाटर एसिड गैसेस एक्सेट्रा इन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। देखिए कोरोजन में क्या होता है, मान लीजिए आपने आयरन की एक स्टिक रख दी तो देखते हैं वहाँ पे जंग लग जाता है, तो जंग लगना ही क्या है, कोरोजन है। वहाँ पर देखिए हमें कोरोजन में इस बात का ध्यान रखना, बहुत लोग सोचते हैं कि केवल मॉइस्चर से ही होता है, मॉइस्चर से नहीं होता, कई गैसेज भी होती हैं जो वहाँ पर उसे इफेक्ट करती है। इसलिए हमें तीन चीज़ें ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रोसेस हो रहा है कोरोजन, वह किसी ऑक्सीजन वाटर एसिड और गैस तीनों की सारी चारों की तरीके से हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कहते हैं और हमारा सब्सटेंस क्या हो जाता है, इससे खराब भी हो जाता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसी में हमारा प्रोसेस होता है रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, जब आयरन है आपका एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करे, यानी ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करके एक रेस्ट सब्सटेंस यानी वही जंग लग जाना ही क्या है, एक आपका कौन सा प्रोसेस है, रस्टिंग प्रोसेस। कैसे बचा सकते हैं भैया, आप पेंट कर दीजिए, ग्रीसिंग कर दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए, तो इससे आपका सब्सटेंस बच जाएगा। तो कुल मिला जुला कोरोजन बहुत आसान है, बस क्या है एक आपका ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा क्या मेटल जो है खराब हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, या आयरन के केस में नहीं, अगर कोई और सब्सटेंस है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर कोरोजन हो रहा है। अब हम बात करते हैं रेंसिडिटी के बारे में। तो देखिए रेंसिडिटी बस आपका ये ध्यान रखिए, अगर कोई आपका फूड है समय कुछ समय बाद खराब हो जाता है, वही प्रोसेस क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। जैसे टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल चेंज व्हेन दे आर लेफ्ट टू एक्सपोज इन एयर लॉन्ग टाइम। वही बात कि मान लीजिए कोई आपने सब्सटेंस बनाया, मान लीजिए तो फिर उसको देखें कुछ समय बाद उसका टेस्ट भी चेंज होता है। क्यों? क्योंकि वो भैया एटमॉस्फेयर के चेंज में आकर जो उसका बेसिकली फैट और ऑयल आता है चेंज हो जाते हैं, मतलब कि मैंने एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके अपना अनडिजायरेबल सब्सटेंस बना लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है आपका फूड की क्वालिटी खराब। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा, मैंने मोटा मोटा यही बता दिया कि कुल मिला जुला कर रेंसिडिटी क्या है, आपके फूड की जो क्वालिटी खराब हो जाए। ठीक है, और प्यारे से हम लोग इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो जैसे आपने चिप्स का पैकेट देखें तो वहाँ पर क्या रहता है, कई तरीके के गैसेज भरे थे। क्यों? ताकि वहाँ पर भैया रिएक्शन ना हो और आपका सब्सटेंस का ज़्यादा सुरक्षित रहे। ये तो एक काम ये कर सकते हैं, या तो आप लोग कोई एंटा एसिड भी उसमें मिला सकते हैं जिससे भैया वहाँ पर रिएक्शन हो ही ना। और एक काम और कर सकते हैं कि आप लोग एयर टाइट कंटेनर में रखें, जैसे कि हम लोग जान ही रहे हमारे चिप्स किसमें होती है, एयर कंटेनर सब्सटेंस में रहती है कि नहीं, बिल्कुल रहती है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, तो समझ में आया हो। तो समझ में आया तो चैनल करिए सब्सक्राइब। अगर किसी बच्चों को किसी भी सेक्शन में डाउट है तो हमारे वीडियो पर विजिट कर सकता है। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है।